अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हमारे हम सब के घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हमारे गुनाह बख्श दे। इस दुआ के साथ हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारी क्लास का आज का जो टॉपिक है वो है मुहावरात से रिलेटेड। ग्रेड 8 का ये टॉपिक है। मुहावरात के कुछ सेंटेंस गिवन हैं जिनमें मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उन मुहावरात का इस्तेमाल गलत हुआ है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गलती है, कोई ना कोई मिस्टेक है जिसको हमने दुरुस्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मुहावरात की डेफिनेशन बताऊंगी, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे और उन जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनकी इस्लाह करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा टॉपिक आज के डिस्कशन का क्या है, मुहावरात है। तो मुहावरात क्या होते हैं? मुहावरात एक बोलचाल का नाम है, आम बोलचाल का नाम है, लेकिन यानी कि जब हम अपनी आम बोलचाल में इन मुहावरात का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी बात थोड़ी वज़नी हो जाती है, उसमें ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है। और मुहावरात का जो है मीनिंग, जो डायरेक्ट मीनिंग है वो यूज़ नहीं होता, इनडायरेक्ट मीनिंग यूज़ होता है, यानी कि ये अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, गैर हकीकी मायनों में मुहावरात जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक मुहावरा है बाग बाग होना, ठीक है, तो हम उसका मीनिंग जब हम सोचते हैं तो इसका जो डायरेक्ट मीनिंग होगा, हकीकी मायने होगा, वो तो ऐसे है कि हमें हर जगह बाग ही बाग नज़र आ रहे हैं। लेकिन गैर हकीकी मायने इसका क्या है कि बाग बाग होना का मीनिंग है कि खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, इसी तरह एक और वो है मुहावरा दाल में कुछ काला होना। तो अब दाल में कुछ काला होना जिन मीनिंग में यूज़ होता है, जिस मायने में इस्तेमाल होता है, वो है जी शक व शुबा होना। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्ट मीनिंग देखें तो वो ये हो जाएगा कि जैसे किसी चीज़ के अंदर कोई मिलावट हुई हुई है, कोई चीज़ ऐड हुई हुई है, कोई चीज़ डली हुई है, लेकिन इसका जो गैर हकीकी मायने है वो ये है कि शक व शुबा होना। ओके, अब हम मूव करते हैं सेंटेंसेस की तरफ। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? मंदरजा झेल जुमलों के मुहावरात दुरुस्त करें और दोबारा तहरीर करें। सी हियर इज़ फर्स्ट सेंटेंस क्या है? जाहिद तुम्हें शर्म नहीं आती, हर किसी के सामने पाँव फैला देते हो। अब यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, पाँव फैला देते हो, पाँव नहीं फैलाते, क्या होता है? हाथ फैला देते हो। ठीक है, अब हम जब इसे री राइट करेंगे तो हम इसकी करेक्शन करेंगे। पाँव की जगह पे हमने क्या राइट करना है? हाथ। यहाँ पे मैंने नीचे देखे, आप रिटर्न जो है वो है, नीचे रिटर्न है कि क्या लिखा हुआ है? जाहिद तुम्हें शर्म नहीं आती, हर किसी के सामने हाथ फैला देते हो। ठीक है, इस तरीके से हम ये सेंटेंस पूरा कर लेंगे। सेकंड सेंटेंस देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। हर वक्त नवाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिस्टेक है वो मैंने हाईलाइट की हुई है। नवाबी पुलाव नहीं होता, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है कि हर वक्त ख़याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल होती है। ठीक है, सेंटेंस क्या था? हर वक्त नवाबी पुलाव नहीं होता, ख़याली पुलाव होता। अब आप देख लें सेंटेंस में, ये नीचे मैंने जो करेक्शन है इसकी कर दी है, नवाबी पुलाव को वहाँ पे हाईलाइट कर दिया और उसकी जगह पर मैंने क्या राइट कर दिया? ख़याली पुलाव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो सेंटेंस है वो है ऐसी बातें सुनाकर मेरे ज़ख्मों पर मिर्चें ना छिड़कें, खुदा के लिए बस करो। अच्छा जी, जो सेंटेंस हमारे सामने आया वो क्या है? ऐसी बातें सुनाकर मेरे ज़ख्मों पर नमक ना छिड़कें, खुदा के लिए बस करो। ठीक है, अब ज़ख्मों पर मिर्चें की जगह क्या वर्ड है? ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। ठीक है, मुहावरा कुछ इस तरीके से है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव सेंटेंस नंबर 4 टूवर्ड सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास क्या है? आज जलसे में इस कदर शोरो गुल हुआ कि कान जाती आवाज़ ना सुनाई देती थी। ओके, अब सेंटेंस में गलती कहाँ पर है? कान जाती आवाज़। कान जाती आवाज़ नहीं होती, ये सेंटेंस है, मुहावरा है कान पड़ती आवाज़ सुनाई ना देती थी। सेंटेंस नंबर 5 है डॉक्टर के आते आते मरीज़ का अंजाम हो गया। अंजाम नहीं होता, अंजाम हाईलाइट है, उसकी जगह पर वर्ड क्या आता है? मरीज़ का काम तमाम हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस नंबर 5 था। सेंटेंस नंबर 6 है हमारे पास, बाज़ार में इतनी भीड़ थी कि बाजू से बाजू छिलता था। ठीक है, बाजू से बाजू नहीं छिलता, कंधे से कंधा छिलता था। ठीक है, इसमें ये करेक्शन थी। और नंबर 7 सेंटेंस है, इसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा सांस मुंह को आता है। सांस मुंह को नहीं आता, मुहावरे की ज़ुबान में
یہ سینٹینس کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سینٹینس نمبر 8 جو ہمارے سامنے ریٹن ہے وہ ہے بیٹے کے پاس ہونے پر ماں نے تیل کے چراغ جلائے۔ تیل کے چراغ نہیں ہوتا، گھی کے چراغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیل میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور اس کی جگہ پہ ری رائٹ کیا ہوا ہے گھی، ٹھیک ہے؟ تو بیٹے کے پاس ہونے پر ماں نے گھی کے چراغ جلائے۔ نمبر 9 سینٹینس ہے، اتنا بد مزاج انسان ہے کہ منہ پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ مکھی جو سا ہے، منہ پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، منہ پر مکھی نہیں ہے، ناک پر مکھی، ٹھیک ہے؟ کریکشن اس کی کیا ہوگی؟ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ نمبر 10 سینٹینس دیکھیں، لوگوں کے منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، تم ہرگز ان کی بات پر آنکھ نہ دھرنا۔ بات پر آنکھ نہ دھرنا نہیں ہوتا، بات پر کان نہ دھرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس محاورات کی کچھ سینٹینسز تھے جن میں مسٹیکس تھیں، ان کی ہم نے جو غلطیاں تھیں، اغلاط تھیں، جو ہم نے ان کی اصلاح کر دی ہے اور ان کو درست کر دیا ہے، اور درست کرنے کے بعد وہ جملہ ہم نے دوبارہ ری رائٹ کرنا ہے، اوکے؟ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا محاورات سے ریلیٹڈ۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ آج کے لیے یہی لیسن تھا، پھر نیکسٹ ڈے انشاءاللہ کسی نئے لیسن کے ساتھ پھر آپ سے بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔